एंड जय जगत। आज हम लोग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गोल्फ सिटी कैंपस में खड़े हैं और आज का ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में एक क्लासरूम कैसे तैयार होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे वहाँ क्लासरूम शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाएंगे कि क्लासरूम कैसे तैयार किया जाता है। तो अभी हम लोग गोल्फ सिटी कैंपस के सेकेंड फ्लोर पे खड़े हैं। हमारे साथ कौशिक पांडे जो यहाँ के सिविल इंजीनियर हैं, जो ये बिल्डिंग पूरी बनवा रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बिल्डिंग का फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो इसके बारे में कौशिक आपको बताएंगे। कौशिक बताओ कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप सर ये है, जब हम लोगों का फ्लोर हम ढाल लेते हैं, के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं और बाकी खाली एरिया होता है। अब इसमें हम पार्टीशन करते हैं एक स्पेसिफिक दूरी पे, ताकि क्लासरूम बन पाए कि कितने बच्चे बैठेंगे उसका कैलकुलेशन होता है, कि कितनी फैसिलिटी दी जाएगी, कितना एरिया दिया जाएगा, उसमें लाइट कितना रहेगा, उसमें पंखे कितने लगेंगे, एसी लगेगी तो कितने टन की लगेगी, ये सारा कैलकुलेशन होता है। उसके बाद हम इसको कमरे में तब्दील करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ये पहले देख पा रहे हैं कि हम बाउंड्री वॉल पहले बनाते हैं, कि ताकि यहाँ पे रहने वाले लेबर्स हैं हमारे, कोई भी वर्कर है, किसी को भी गलती से भी कोई दुर्घटना ना हो, तो हम सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। बाकी जगहों पे हम हरे नेट लगा देते हैं, उस तरफ लगा हुआ है ग्रीन सेफ्टी नेट लगा रहता है, ताकि कोई यहाँ से वहां ना जा पाए। अब आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क होता है। तो अब हम लोग एक दूसरे कमरे में आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क हो गया है। अभी इसमें क्या है कि लिंटल लेवल तक ब्रिक वर्क किया है, लिंटल्स नहीं डाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ब्रिक वर्क हो गया है। और ये हम लोग हर क्लासरूम में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हर क्लासरूम में एक स्लीव देते हैं, जिससे कि क्योंकि कंडीशन कैंपसेस हैं सारे सीएमएस के, तो उसमें स्लीव इसका देने का कारण ये है कि जब प्रिंसिपल मैम राउंड ले रही हो स्कूल का, तो उन्हें बाहर से, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है एसी की वजह से, तो मैम को यहाँ पे एक ग्लास लग जाएगा। अभी जब आपको पूरा दिखाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में फिक्स ग्लास लगाते हैं, जिससे जब मैम यहाँ पे या कोई भी राउंड ले रहा हो तो पूरे क्लास का एक एंगल से व्यू मिलता रहे कि क्लास में क्या हो रहा है। तो अब इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहां पे लिंटल्स भी पड़ गए। तो अब हम लोग एक और क्लासरूम में आ गए हैं, जहां पे देखिए आप ब्रिकवर्क जो है वो लिंटल्स पड़ गए हैं। दरवाजे के ऊपर लिंटल्स आपको दिख रहे होंगे, लिंटल पड़ गए हैं और ऊपर ब्रिकवर्क ऊपर तक कर दिया है। तो देखिए इधर भी लिंटल पड़ गए हैं, यहाँ का भी ब्रिकवर्क नहीं हुआ है ऊपर का, तो उसके ऊपर ब्रिकवर्क कर दिया जाएगा पूरा। अब हम लोग एक कमरे में आ गए हैं जहाँ पे प्लास्टर भी हो गया है और व्हाइट सीमेंट भी एक कोट हो गया। व्हाइट सीमेंट करने से क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेंशन रहता है। तो ये क्लासरूम है सेमी फिनिश्ड, और इसमें देखिए स्लिट है, दरवाजा है, वेंटिलेटर है, और हमने इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूटिंग भी कंप्लीट कर दी है। तो कॉन्ड्यूटिंग का काम भी हो गया। अब इसमें सिर्फ तार डालने हैं और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाना बाकी है। स्लैब देखिए, स्लैब में हम लोग अभी पुट्टी करेंगे। स्लैब में कोई प्लास्टर नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी फिनिशिंग है, कौशिक ने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, इतनी अच्छी फिनिशिंग दी है कि इसमें कोई प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहां हम आपको दिखाते हैं कि फुल फ्लैश क्लासरूम कैसा दिखता है। तो अब हम लोग एक फिनिश क्लासरूम में खड़े हैं। ये नर्सरी क्लास है। तो अब जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि क्लासरूम कैसे तैयार है, ये हमारा एब्सोल्युटली रेडी क्लास है। तो जिसमें देखिए मैंने आपको स्लिट्स के बारे में बताया था, तो देखिए स्लिट्स में एल्यूमिनियम फ्रेम पे एक फिक्स ग्लास लगा है और स्विच बोर्ड्स भी रेडी हैं। और डैडो पेंट के बारे में देखिए, डैडो पेंट कर दिया, जिससे पेंट जो है बार बार हमें बहुत जल्दी जल्दी ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं पेंट को, तो इसलिए हमने ये डैडो पेंट करा रखा है। सॉफ्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, एसी वीआरवी लगा हुआ है, वीआरवी एसी लगा हुआ है, प्लस हमारा आईएफपी पैनल, क्योंकि आजकल सब स्मार्ट क्लास हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, तो ये भी एक आईएफपी पैनल लगा हुआ है। खिड़कियां लगी हुई हैं एल्यूमिनियम की, तो खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि सनलाइट के समय आईएफपी पैनल देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये सभी विंडोज जो है हमारी ओपनेबल हैं, और ओपनेबल है तो इधर हम लोगों ने ग्रिल लगा रखा है, जिससे सेफ्टी पूरी इंश्योर्ड रहे। तो ये एक रेडी क्लासरूम है, तो आप देख सकते हैं। और टीचर्स ने बहुत सारा काम कर रखा है, और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का एक कमरा तैयार होता है। नीचे फ्लोरिंग आप देख रहे होंगे, फ्लोरिंग हम लोगों ने जॉनसन के टाइल्स लगा रखे हैं, स्पेसर वाले, जिससे अगर कोई टाइल टूट जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकें, तो इसीलिए हम लोग स्पेसर टाइल यूज करते हैं। और डैडो पेंट आपने देख ही लिया। तो और ऊपर देखिए छत पे आप देखेंगे तो आपने देखा था कि मैंने बताया था यहाँ भी छत पे प्लास्टर नहीं हुआ है, क्योंकि कौशिक का काम इतना बढ़िया है कि हमें प्लास्टर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, सिर्फ 2 कोट पुट्टी लगा के, सिर्फ डबल कोट पुट्टी लगी हुई है, और छत पे पैनल लाइट लगी हुई है, फैंस लगे हुए हैं, और वीआरवी एसी तो आपको मैंने बता ही दिया। तो देखिए ये है हमारा जो क्लासरूम रेडी होता है।
और इस क्लासरूम को बनाने में कितना खर्चा लगता है, इसके बारे में जानकारी जो है हमारे जेई कौशिक देंगे। तो कौशिक आज देना चाहेंगे या बाद में देंगे इसके बारे में जानकारी? सर ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अपने दर्शक जो है वो अगली वीडियो में इसकी डिटेल जानकारी लें। और अगले वीडियो के लिए दर्शकों को क्या करना पड़ेगा? और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन में दबा दें, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। इसमें हम इस क्लासरूम को बनाने की कॉस्ट शेयर करेंगे। स्लिट बनाने से क्या होता है, देखिए आपको एंगल से पूरे क्लासरूम का व्यू मिल जाएगा, क्योंकि एसी क्लासरूम है तो सब दरवाजे बंद रहते हैं। तो स्लिट से आपने अभी देखा होगा कि स्लिट की वजह से क्या होता है कि पूरे क्लासरूम का बाहर से ही व्यू मिल जाता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही है। तो इसलिए हम लोग स्लिट बनाते हैं क्लासरूम में। थैंक यू एंड जय जगत। थैंक यू एंड जय जगत।